हेलो बच्चों, 11th वालों फिजिक्स से आपको डर लग रहा है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं जिसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं चाहता हूं कि आप बातों से नहीं बल्कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे सीखो कि हाँ मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूं। चलिए हम एक टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बेसिक टॉपिक आपका है एंगल बिटवीन द वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, कंपोनेंट कैसे किया जाता है, बहुत इजी तरीके से एकदम जीरो जीरो। सबसे पहली बात आते हैं, देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल देखना है, बच्चों को लगता है कि सर बहुत आसान है, बेटा कन्फ्यूज़न हो सकती है, अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा। तो एक ही बात आप याद रखिएगा, पहली चीज़ कि जब भी किसी के बीच में आपको एंगल देखना हो तो एक चीज़ देखिएगा खाली हिंदी में कि दोनों वेक्टर की टेल मिली होनी चाहिए। ये दोनों की क्या होनी चाहिए, टेल मिली होनी चाहिए। अभी आप ध्यान से देखिए, दोनों की टेल जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों की टेल क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। क्या मतलब है समझिएगा इस बात को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि देखो बेटा ये वाला पॉइंट, ये दोनों वेक्टर की क्या है, टेल्स। अब ये दोनों वेक्टर की टेल्स क्या हुई है, मिली हुई है, ठीक है। इसका मतलब इसके बीच में जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, इसे ही एंगल हम क्या बोलेंगे, थीटा एंगल बोलेंगे। यही हमारा क्या है, मेन एंगल है। कुछ लोग ये भी दिमाग में लगाएंगे सर कि क्या ये वाला एंगल नहीं हो सकता, ये भी तो एंगल हो सकता है। हमने कहा बेटा ये वाला भी एंगल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हम एंगल लेते हैं 0 से 180 के बीच में, छोटा वाला एंगल लेते हैं। ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये एंगल हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो ठीक है सर, क्या बताने की ज़रूरत है, ये देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, क्या यहाँ पे दोनों वेक्टर की देखो, एक की टेल है एक का हेड है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आपको दिया है, मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया है भाई साहब 30 डिग्री। तो कभी भी थीटा इज इक्वल टू 30 मत लिख देना, कभी भी थीटा डज नॉट इक्वल टू 30। ये जल्दबाजी में आपसे गलती हो सकती है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, कैसे निकालें कि हमारा एंगल क्या है। तो मैं आसान तरीका, जब भी ऐसा कोई एंगल दिया हो तो सीधा क्या कर दो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30, यानी आपका जो एंगल आ गया है वो 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का है। बात समझ में आ गई, ये तरीका आपको अपनाना है, ये तरीका आपको अपनाना है। बात समझ में आ गई, ठीक है ओके। अब आते हैं, सिंपल सी बात है कि भाई साहब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर को देखिए, आपको वेक्टर मिल गया है, वेक्टर को ऐड करते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा काम आता है वेक्टर। ट्रायंगल ला सबसे इजी क्या होता है, हालांकि और भी इजी हैं बट सिंपल में जो बच्चे जानते हैं वो क्या है कि भाई साहब हाँ ट्रायंगल ला होता है, ठीक है सर। क्या होता है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई साहब देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्या, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों की टेल मिली हुई है। हमेशा ध्यान देना है, इसका मतलब क्या, इसके बीच में जो भी थीटा दिया हुआ है वो एक्चुअल थीटा दिया हुआ है। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखोगे कि भाई साहब क्या दोनों की टेल मिली हुई है, क्या दोनों की टेल मिली हुई है, हाँ सर दोनों की टेल मिली हुई है, यानी ये एंगल क्या है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले का हेड दूसरे का टेल। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसी चीज़ को सिखाता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 जैसे मैंने लिखा, तो आइए स्टेप नंबर 1 को देखते हैं कि हाँ स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है। तो स्टेप नंबर 1 ये कह रहा है कि पहले का हेड दूसरे की टेल मिलाओ। ध्यान से इस बात को सीख लेना, कभी गड़बड़ी नहीं होगी, टाइम भले ही लगे। देखिए मैंने पहले मिलाया कि भाई साहब ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर ये मेरा ए वेक्टर है। स्टेप 1 ये कह रहा है पहले का हेड, इसका मतलब पहले का हेड कहाँ है सर, पहले का हेड ये वाला है। पहले के हेड से दूसरे का टेल मिलाओ, कैसे मिलाएंगे, अब ये वेक्टर तो यहाँ पे है तो इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कैसे करेंगे, सेम वैसे ही देखिए, इसका मतलब ये देखिए देखिए ध्यान से, इस वेक्टर को मैंने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, देख लो। तो ये वेक्टर बन गया है आपका बी वेक्टर। तो पहले का हेड दूसरे का टेल मिल चुका है। सर स्टेप 2 क्या करना है, इसलिए देखो आपको स्टेप में सिखा रहा हूँ। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 करना है कि ट्रायंगल को क्लोज करना है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अच्छा मैं इसको स्टेप नंबर 2 को हरे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा नहीं ये डार्क हो जाएगा, वेट 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 ओके। स्टेप नंबर 2 इससे ठीक। तो स्टेप नंबर 2 क्या करेगा, देखिए स्टेप नंबर 2 कह रहा है ट्रायंगल को क्लोज करो इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का ऑर्डर का मतलब क्या है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। सर कैसे पहचानेंगे, तो आइए हम समझते हैं पहचानना। देखिए ये इसकी क्या है, टेल हेड फिर टेल फिर हेड। तो होना क्या चाहिए था, देखो दिमाग में होना क्या चाहिए था, तो मैं अच्छे से बनाता हूँ। होना ये चाहिए था कि यार ये ऐसे होना ये चाहिए था,
होना ये चाहिए था कि इस तरीके से क्लोज हो, लेकिन मुझे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करना है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, उल्टा, ये मामला कर दूंगा उल्टा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चलेगा कि ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर, ये ए प्लस बी है। ये क्या है भाई साहब, ये ए प्लस बी वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर है। अब आपको कुछ फील आ रही होगी, हाँ, वरना रटवाने को तो रटवा ही सकते हैं यार, रटवाने को तो रटवा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, तो एक एग्जाम्पल, अभी उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा धीरे धीरे पूरी बातें। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए लेता हूँ। चलिए, मैंने लिया, देखिए ये एक सीधा सा वेक्टर मैंने लिया, ए वेक्टर, ठीक है भाई साहब, ये आपका ए वेक्टर। एक वेक्टर और मैंने लिया, और मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, ये मेरा क्या है, बी वेक्टर। आइए इसको देखते हैं कि इसको क्या करना है। मेन क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 ये कह रहा है पहले वेक्टर को, तो मैंने देखो पहले वेक्टर को वैसे ही रहने दिया, मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ, चलो ऐसे ही बना, मैंने पहले वेक्टर को ऐसे रहने दिया, ये मेरा ए वेक्टर है, हाँ सर ये मेरा ए वेक्टर है। फिर क्या करना है, वेक्टर की हेड को, यानी अब इस वाले की जो ये हेड है, इससे दूसरे की टेल मिलाओ। अब कैसे मिलाएंगे, आइए देखते हैं कैसे मिलाएंगे। ये देखिए, इससे मैंने इस तरीके से ना, देखो वैसे, देखो वेक्टर वैसे ही है, बस यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया उठा के, यहाँ पे है वही। ऐसा नहीं कि आपको वेक्टर ही चेंज कर देना है, जिस एंगल पे है जैसे है वहीं रहने दो। तो ये आपका बन गया बी वेक्टर, ये आपका बन गया बी वेक्टर बन गया। अब ट्रायंगल को अपोजिट डायरेक्शन में करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट कैसे होगा, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यानी ये बन गया आपका आर वेक्टर, यानी अपोजिट। तो आर वेक्टर कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ फिर से लिखिए कि जो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब आपको आई थिंक बनाना आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें कहानियाँ पूरा करना है। अब मैं कुछ वेक्टर देता हूँ और मज़ेदार चीज़ें फिर आपको और सिखाता हूँ, ताकि पूरी बातें क्लियर हो जाएं, पूरी बातें क्लियर हो जाएं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, आइए एग्जाम्पल नंबर, अब यहाँ से एक पैटर्न समझिए, यहाँ से एक पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये कि है कि भाई साहब दो, समझिएगा पैटर्न समझिएगा, दो लगातार, मैं समझता हूँ पहचान। अगर आपको पहचान लिखना है कि सर हम कैसे पहचानेंगे, अभी देखो ना कैसे पहचानेंगे, पहचान क्या है, पहचान ये है, ठीक है ना, पहचान ये है दो लगातार वेक्टर होंगे, दो क्या होंगे, लगातार। अभी आपको पहचानना सिखाऊंगा। अभी देखो दो लगातार हैं, दो लगातार होने का मतलब क्या, किसी में भी देखो, यहाँ से देखो ये इसकी टेल हेड, फिर टेल हेड, ये लगातार है। इसमें देखो ये इसकी क्या है, टेल हेड, टेल हेड, है ना, दो लगातार इस तरीके से हैं, ठीक है सर। टेल हेड मामला लगातार वेक्टर है, दो लगातार होनी चाहिए। तो उसके बाद जो थर्ड वाला होगा, जब दो लगातार हैं, दो लगातार हैं तो थर्ड अपोजिट में क्लोज होगा। दो लगातार है तो जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला इज इक्वल टू अपोजिट, थर्ड वाला अपोजिट में है, थर्ड वाला अपोजिट में, और यही अपोजिट में जो है उसे ही क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ये पहचानना सिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे ये सारे मैं ढेर सारे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तब तक आप रिवाइज करिए, 1 मिनट। जस्ट कई सारे वेक्टर मैं बना देता हूँ। ये हुआ, और उसके बाद आपका ये हुआ, ये मैंने बना दिया। वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। ये मैंने बनाया, और उसके बाद ये बनाया, है ना, सारे, ताकि वेक्टर की पूरी जो आपका डर वेक्टर का है, वो पूरा वेक्टर का डर आज ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद सारे वेक्टर के डर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, और पहले हम 3 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, अब ये मैंने बना दी है, अब आपको पहचानना है। जैसे मैं नाम लिखता हूँ, मैंने कहा कि यार ये देखिए ये ए है, उसके बाद जो है ए, और ये उसके बाद यहाँ पे बी, और उसके बाद यहाँ पे सी, ठीक। और उसके बाद ये वाले को मैंने कहा ये पी वेक्टर, है ना। उसके बाद ये वाला आपका, अरे ये आपका सी वेक्टर, और ये आपका क्यू वेक्टर है। इस वाले को भी मैंने, ये आपका पी वेक्टर,
ये m वेक्टर अलग अलग नाम दे रहे हैं ताकि आपको भी सारी बातें क्लियर हों। अब ध्यान से ये पहचानना है आपको कि यार इसमें से किसको हम लिखें, किस तरीके से लिखें, कौन सा सही होगा, किसको प्लस माने, किसको रिजल्टेंट माने। तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको पहचान बताई है। पहचान क्या है, दो वेक्टर लगातार हैं। अब बताइए लगातार कौन कौन से वेक्टर हैं, खाली इतना पहचानो लगातार। अरे सर ए बी लगातार है, उसके बाद बी और सी लगातार है। तो मैंने लिखा अच्छा, एक बार तो बड़ा आसान हो गया। एक काम करो, लगातार वाले को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा, जैसे ही मैंने, बताओ देखो ये लगातार नहीं है, ए सी लगातार नहीं है, यानी ए सी वेक्टर देखो इनका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। देख लो बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, ए और बी लगातार। अगला, अब बताओ इनमें से लगातार कौन है। सर लगातार तो एक दिख रहा है कि देखिए ये यहाँ से शुरू करें, हेड सॉरी टेल हेड, फिर ये, यानी कुल मिला जुला के देखो सर पी और क्यू लगातार हैं, दोनों को ऐड किया और जैसे ही हमको मिला रे थर्ड वाला सी तो अपोजिट है, इसको अलग कर दिया। सर एक और बताइए, इसमें अब बताइए कौन सा लगातार है। मैंने कहा तुम ढूंढो भाई साहब क्या लगातार है। तो लगातार इसमें जो दिख रहा है मुझे पी और क्यू, देखो पी है ना, यहाँ से ख़त्म शुरू, जैसे ही जाएंगे यहाँ हेड, तो यानी पी प्लस क्यू, फिर से पी प्लस क्यू इस बार लगातार हैं और ये किसके बराबर हैं, ये एम के बराबर हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया, सीखने को मिल गया। आइए और देखते हैं कि और क्या सीख सकते हैं। तो हमने कहा एक और सर दीजिए, तो हमने कहा ठीक है भाई साहब ट्राई करिए, एक और प्रैक्टिस इतनी करो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और लीजिए, एक और लीजिए, और ये तो बार बार यूज़ होता है, ये जो मैंने अब दिया हुआ है ये। अच्छा इसमें बताइए सर नाम तो दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है नाम ले लो, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर और ये आपका एम वेक्टर। अब इसमें बताओ सर, इसमें देखना बड़ा आसान है, लगातार कौन है। सर लगातार ए और एम वाले हैं, देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ख़त्म हेड, फिर यहाँ से शुरू ख़त्म, फिर दूसरा वाला उल्टा आ गया, यानी बड़ा आसान हो गया। तो बहुत आसानी से आपने सीख लिया ए प्लस एम वेक्टर बराबर सी वेक्टर। कितनी आसान तरीके से आपने चीज़ों को सीख लिया है, बात समझ में आ गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका ठीक है आपने सिखा दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका यूज़ बताइए, इसका यूज़ बताइए कि हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। मैंने कहा यार तो बहुत भोले भाले हो, इसका सबसे आसान यूज़ जो आपका होता है, सबसे ज़्यादा आसान यूज़ है ना। चलिए देखते हैं कि हम कितना आसान यूज़ कर सकते हैं, जिसे आपको सबसे आसान आपका निकालते हैं। चलिए एक मिनट जस्ट वेट, इसका यूज़ दिखाता हूँ आपको कि इसका यूज़ कहाँ है, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। यूज़ आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आइए इसको सिखा देता हूँ बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से कि ठीक है। आपने ये देखिए, ये आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, तो ये आपको फिर मैं सिखा देता हूँ। देखिए शुरू क्या होता है, यहाँ से आपके एक, जब भी कोई टीचर बताता है आपको कि यार ये आपका इनिशियल पॉइंट है, हाँ सर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट को हम लोग शो करते हैं आर इनिशियल, आर वेक्टर इनिशियल। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे टीचर ने पढ़ाया हुआ है। तो एक वेक्टर देखिए यहाँ पे है कि सर ये आर फाइनल है, हमने कहा बिल्कुल आप सही सीखे हो आप। तो आर फाइनल यानी, सॉरी एक मिनट पहले, एक मिनट, हाँ ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। हाँ सर फाइनल पॉइंट है, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे आर फाइनल, बिल्कुल सही है ना। अब हम क्या करते हैं सर, हमें निकालना होता था डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल सीधी लाइन। तो मैंने कहा अच्छा इनिशियल से फाइनल ये सीधी लाइन आपकी है, यानी आप कहते थे ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता था। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है आपने रटा होगा, तो हमने कहा सर हम तो रट लिए थे कि हाँ ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने कहा नहीं रटो मत, आओ देखते हैं ट्रायंगल लॉ। तो हमने कहा यूज़ करिए ट्रायंगल लॉ, एकदम आसान तरीके से। हमने कहा ट्रायंगल लॉ यूज़ करिए। ट्रायंगल लेकर कहता था दो लगातार, अब इसमें ढूंढो लगातार कौन है, दो लगातार कौन है। सर लगातार अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ख़त्म शुरू, यानी अगर ध्यान से देखेंगे सर आर इनिशियल वेक्टर प्लस एस वेक्टर को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो ये बन जाता है आर फाइनल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आर फाइनल है। अरे अब समझ में बच्चों को आया कि सर यहाँ से जो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे यही तो आता था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे वाह, वहाँ हमने रटा हुआ था, यहाँ इसकी हेल्प से अच्छे तरीके से हमने सीख लिया। अब पूरी बात समझ में आ गई, ओके। तो ये तो बात हो गई कि हाँ आपने वेक्टर का सीख लिया। अब आते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पॉइंट नंबर आपका आ गया 3, पॉइंट नंबर 3 सीख के जाओ बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
कि अभी तक तो आप जोड़ रहे थे, लेकिन उस जोड़ने पे वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पूरा सिखा दे रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी फिजिक्स में देखो ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो लोग ध्यान से पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, है ना, प्रॉब्लम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसका वेक्टर का, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का, आर वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट निकला है। तो सर फार्मूला क्या होगा इसका, एक देखो ध्यान से, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, डब्बे के अंदर बंद किया, आर वेक्टर इसको हमने बोला इज इक्वल टू आर, और ये होता है, आपने फार्मूला अच्छे से रटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका एक्चुअल फार्मूला है, ये आपका एक्चुअल फार्मूला है। कहीं भी फंसो इसी फार्मूले से आपको ये रट लो, यूज़ करो, है ना, 5 स्टार लगा लो, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो टीचर ने यूज़ ही नहीं करवाते हैं हमारे, और हम तो जुगाड़ से चलते हैं। भाई साहब अभी जुगाड़ वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ एक सच्चाई बताता हूँ, अच्छा अंडर रूट नहीं लिखा ना मैंने, अंडर रूट, वेट अंडर रूट के अंदर है ना, ये सारा पोर्शन किसके अंदर है बेटा, ये सारा पोर्शन अंडर रूट के अंदर है, ए स्क्वायर प्लस ये सारे अंडर रूट के अंदर है, ठीक। चलिए 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात हो रही है तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आपने ए लिखा है, एक्चुअल बता रहा हूँ, ये जो ए है ना, जो हमने ए लिखा है, बी लिखा है, एक्चुअल में वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये होता है। इसी तरीके से जो हमने बी लिखा है, वो बी नहीं, ये वाला बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसी तरीके से अभी आर को भी हमने बताया, तो एक्चुअल में ये वाला कौन सा ही होता है, बट बुक में ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं। अब यहाँ जानते हो सबसे मेन चीज़ बताता हूँ बेटा, सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, सबसे, और क्या है वो सबसे मेन चीज़ आपको बताता हूँ, स्पेशल केस। देखिए ध्यान से, यहाँ कॉस थीटा है, बिल्कुल सर कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। अब यहाँ जब भी आ जाए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बारे में याद रखिएगा, कॉस थीटा इसके बारे में, थीटा क्या होता है जब ज़ीरो, ध्यान से देखो, ज़ीरो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जैसे ही थीटा को 0 डिग्री करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से बताइए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा, आपको पूरा बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही थीटा होगा 0, जैसे ही थीटा होगा, चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ, छोड़िए, है ना, वरना बच्चे सोचेंगे सर रट लेंगे क्या फ़ायदा है। चलिए एक बार बता देता हूँ ताकि पूरी बातें क्लियर हों, ध्यान से। पहला केस वन, जब टाइम थोड़ा सा दीजिए, हमेशा की बातें इसलिए, जब व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू वेक्टर्स, फिर बाद में आप रट लीजिएगा, आर पैरेलल, बट एक बार आना चाहिए आपको। और सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब दोनों वेक्टर हो क्या हो, एंटी पैरेलल। देखो कुछ बातें ऐसी होती है ना, रिजल्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने कैसे किया है उसको, वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। पैरेलल का मतलब क्या है, ये देखो एक वेक्टर ये आपका ए है, और मैंने कहा कि भाई साहब एक वेक्टर आपका ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसे पैरेलल बोला जाता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो एक वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है, और ये हमेशा काम आएगा, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैंने कहा देखिए ये ए वेक्टर है, और ये आपका क्या है, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर इस तरफ है और ये आपका बी वेक्टर इस तरफ है। आइए बताइए थीटा कितना है, सर जब भी कोई सेम होते हैं, सेम, तो थीटा की वैल्यू होती है 0, और जब कोई अपोजिट में होता है तो इसकी वैल्यू होती है क्या, 180 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, देखिए कॉस 0, कॉस थीटा है ना इसमें, अरे ये बार, हाँ चलिए इसको हटाते हैं, कॉस 0, तो मैंने कहा यार कॉस 0 जो होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से आइए इधर बात करते हैं कि जो कॉस 180 होता है, रट लीजिएगा अच्छे तरीके से, अभी शॉर्ट बता दूंगा, कॉस 180 -1 होती है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो आइए आर का फार्मूला रखिए, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, कॉस थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया है, 1। अभी अंडर रूट कर दे रहा हूँ, है ना, और ध्यान से चलिए अंडर रूट कर दिया जाए, ये अंडर रूट इनका हो गया, अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्या मैं इसको, ये मैक्सिमम हो गया तो मैंने इसको लिख दिया आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो
क्लास 9th की बातें आपको याद आ रही हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ये अंडर रूट से हटेगा तो देखो आर मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो गया भाई साहब? ए प्लस बी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर मिनिमम। देखो सब कुछ सेम रहेगा ना, यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं आर मिनिमम। यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, है ना, क्योंकि सारा फार्मूला तो वही ए माइनस बी। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आप ठीक है ना? चलिए अभी देखिए, तो यहाँ एक चीज़ लिखता हूँ मैं कि जो आर, देखो ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन करवा दूंगा कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। किससे? ये बात समझिएगा ध्यान से। देखिए जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, इनका भाई मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इससे क्या होगा? छोटा होगा। और अब देखिए ए वेक्टर माइनस, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है अभी दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके। अब इससे क्या मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि भाई इससे कम नहीं हो सकता, ए माइनस बी से कम। अच्छा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम आप बस समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, तो जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता और ए प्लस बी से क्या? ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे? आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई साहब, इससे कम नहीं, ये मिनिमम वैल्यू है। अच्छा ऐसे लिखता हूँ, रुको, और आज हिंदी में समझते हैं, इससे कम नहीं। तो यहाँ अच्छे से लिखता हूँ, इससे कम नहीं, तो इससे कम नहीं हो सकता और ये इससे क्या हो सकता है? ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस दर्शाने के, देखो इनका कहना ये है कि देखिए भाई साहब, इनका कि देखिए वेक्टर सम, क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ, दो फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन का है एंड एक है 6 न्यूटन, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, इन दोनों का सम क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 4 न्यूटन, ऑप्शन बी आपका है 8 न्यूटन, ऑप्शन सी आपका है 12 न्यूटन, ऑप्शन डी आपका है 2 न्यूटन। अब आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते भाई साहब क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि भाई साहब दो वेक्टर हैं, एक 10 न्यूटन है और एक क्या है आपका 6 न्यूटन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी हमने पढ़ा है एक 10 है, एक तो हमने एक बार निकाल लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम अभी हमने देखा ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 10 प्लस 6 यानी 16, तो 16 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आइए मिनिमम देख लेते हैं कि मिनिमम कितना होता है। मिनिमम हमने कहा कि भाई ए माइनस बी यानी 10 माइनस जो है वो 6 यानी 4, तो यानी क्या है, ये 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 4 से कम नहीं हो सकता। मिनिमम 4 है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है? 2, है ना, तो देख लो यानी इनके बीच में, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको कहानी समझ में आई गई होगी, अच्छे तरीके से आ गई होगी कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज़ और है, तो 2 केस तो आपने पढ़ लिया, तीसरा केस क्या है? 2 केस जो सबसे इजी था वो पढ़ लिया, तीसरा केस देखिए, केस नंबर 3, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर, सबसे ज़्यादा भाई साहब यही यूज़ होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि देखो दो वेक्टर हैं, तो मैंने कहा देख लो भाई साहब, एक वेक्टर ये है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है भाई, एक वेक्टर मैंने कहा ये है। ठीक, अब इनका दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या निकालें? तो हमने कहा यार इनके बीच में जो परपेंडिकुलर है तो कहना ही नहीं है, थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो हमने कहा देखिए भाई साहब, कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 है, और जैसे ही कॉस 90 की वैल्यू 0 है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a² प्लस b² अंडर रूट के अंदर।
और यही हम लोग बार बार निकलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बार बार यूज़ करते हो आप, बार बार 90 पे है अंडर रूट कर दो, 90 पे है अंडर रूट कर दो, यही तो आपको देखो 3 केस मिल गया, सिंपल तरीके से आपको पूरी कहानी मिल गई है ना। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? तो इतनी बातें हमारे लिए आई थिंक सही है। अब इसको आप वेक्टर के फॉर्म में ये यानी तो हमारा शॉर्ट नोट क्या बन गया, चलिए मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 3 स्पेशल शॉर्ट है ना, शॉर्ट यहाँ डब्बे में पैक कर दे रहा हूँ। शॉर्ट क्या बन गया कि देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी, और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और अगर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो रिजल्टेंट आप कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो ये देखो आपका बहुत इजी तरीके से पूरा का पूरा बन गया, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे तरीके से रट लो, ठीक। तो ये आप वेक्टर पढ़िएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको वेक्टर जितना ज़रूरत है क्या उतना वेक्टर आपको मिल गया। अगला जो हमारा पार्ट रहेगा, ध्यान समझिएगा, पॉइंट नंबर 4, अगला हमारे पास जो हमारा पार्ट है वो रहेगा हमारा वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई साहब हम वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और ये आपका यूँ समझिए पूरी फिजिक्स का सबसे वीआईपी टॉपिक है, कब कॉस थीटा लेते हैं, कहाँ साइन थीटा लेते हैं, कहाँ। तो अगले पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट अगर